नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं हिमांशु कालीरावना और रिसेंटली ये खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भारत आना चाहते हैं और उनकी ये जो यात्रा है वो इस साल के अंत तक संभव हो सकती है। और यूक्रेन की तरफ से दिए गए जेलेंस्की की भारत यात्रा का जो प्रस्ताव है फिलहाल शुरुआती दौर में, और रूस और यूक्रेन की जंग के बाद में लेकर अब तक जेलेंस्की की ये पहली भारत यात्रा होगी। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल, यूक्रेन के राष्ट्रपति ऑफिस के हेड एंड्री यर्मक ने इस जेलेंस्की की यात्रा को लेकर चर्चा की है। और आपने और हमने देखा ही है कि जब से जंग शुरू हुई है रूस और यूक्रेन के बीच में, तब से लेकर के अब तक भारत का जो स्टैंड है वो न्यूट्रल रहा है। वो सामान्य तौर पर किसी की कोई पक्षपात वाली बात नहीं रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी कहा था कि ये जो जंग है, जंग का युग नहीं है, ये शांति का युग है, ये साथ रहकर आगे बढ़ने का युग है। और इससे लेकर बाद में जो अब खबर आ रही है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की वो भारत आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा अजीब सा है कि अचानक उनको क्या हो गया। क्योंकि जब भारत ने G20 समिट होस्ट किया था उस समय यूक्रेन हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था, क्योंकि उस समय हमने यूक्रेन को G20 समिट में नहीं बुलाया था। तो जब 9 और 10 सितंबर को भारत G20 समिट हुए थे तो यूक्रेन चाहता था कि जेलेंस्की G20 को संबोधित करे, लेकिन इसमें जेलेंस्की को बुलाया नहीं गया था। तो इस बात से नाराज़ होकर उनके जो सलाहकार थे माइखाइलो पोडोलियाक ने कहा था कि भारतीयों में अक्ल की कमी है। उन्होंने कहा था कि भारत और चीन अपने कामों के नतीजों का विश्लेषण नहीं करते, दुर्भाग्य से इन देशों की बौद्धिक क्षमता कमजोर है। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि जेलेंस्की भारत का दौरा करना चाहते हैं, तो अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी बदलाव हो रहे हैं कि अब जो यूक्रेन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एमिन जाफरोवा है, उन्होंने भी कहा है कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल की रूस यात्रा को लेकर जिक्र करते हुए कहा, यूक्रेन जंग को लेकर पीएम मोदी समेत वर्ल्ड लीडर्स के रिएक्शन देख रहा है कि हमारी नज़र लीडर्स की विजिटिंग पर है कि जो भी लीडर्स है वो कहाँ जा रहे हैं, हमारी नज़र उन पर रहेगी। हम देख रहे हैं कि क्या क्या रिएक्शन है वर्ल्ड का। और इस पर उन्होंने कहा कि NSA अजित डोभाल 3 बार मॉस्को गए और अगर वो यूक्रेन आते हैं तो उनका स्वागत है, हम चाहते हैं कि वो यूक्रेन आए। अब ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो यूक्रेन है वो अब उनका नज़रिया भारत के प्रति फिर से बदल रहा है और उन्हें यह चीज़ समझ में आ रही है कि भारत के अलावा कोई नहीं है जो उनके मुद्दे को वैश्विक स्तर पर प्रेजेंट कर सकता है। तो देखते हैं आगे क्या न्यूज़ आएगी। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।